हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे अगर आपके पास GoPro है, 10 है, 9 है, व्हाटएवर 8 है, तो अगर आपको एक्सटर्नल माइक अगर इसमें लगाना है तो आप कैसे लगा सकते हो। मतलब कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप एक्सटर्नल माइक लगा सकते हो। जैसे अगर ये GoPro 10 का इंटरनल माइक बहुत ही अच्छा है, बट आप बहुत सारे सिनेरियोज़ में आप एक्सटर्नल माइक आपके लिए बहुत अच्छा रहता है, जिसमें आप वाईफाई माइक्स भी लगा सकते हो। अगर दूर से आपको बात करना है तो एक्सटर्नल माइक लगा के आप वाईफाई सिस्टम भी उस पर अटैच कर सकते हो। तो उस केस में आपको ये जो भी मैं सजेस्ट करूँगा वो बहुत मस्त रहेगा। तो देखो, GoPro में अभी दो ऑप्शंस है और नॉर्मली GoPro में कोई भी थर्ड पार्टी इक्विपमेंट वर्क नहीं करता है। अगर आप मान लो कि इसमें दो ऑप्शंस आपको अवेलेबल है। एक तो है कि एक मीडिया मॉड है, इस तरीके से। ये मीडिया मॉड नहीं है, मैं एज एन एग्जांपल दिखा, मीडिया मॉड मेरे पास नहीं है। तो इस तरह से रहता है, आप इस पर कनेक्ट कर देते हो और उसमें जैसे आपने इस पे इसको कनेक्ट कर दिया, हाँ, तो मीडिया मॉड इस तरह का ही रहता है। और उसमें फिर यहाँ पे एक माइक रहता है, यहाँ पे एक माइक रहता है, और आप एक्सटर्नल जैक से उस पर आपका वो भी रहता है, तो आप कनेक्ट कर सकते हो। तो ये मैं एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ। और अगर आप मान लो कि दूसरा जो एक तरीका है जिसमें है कि आपको ये केबल मिलता है, बेसिकली ये भी GoPro से ही मिलता है। अराउंड आपको 4000 जैसा एक केबल है। ये केबल अगर आप अपने GoPro में कनेक्ट करते हो तो आप फिर ये 3.5 mm जैक आप ये लगा सकते हो, जिस भी माइक में अगर अवेलेबल है तो आप इसके थ्रू लगा सकते हो। और एक एंड जो है आप USB C जो है यहाँ कनेक्ट कर सकते हो, इस तरीके से कनेक्ट करके, और फिर आप यहाँ से माइक कनेक्ट कर सकते हो। तो फिर आप ये माइक एक्टिव हो जाता है। अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे अगर कोई भी जैसे मैं यहाँ वायरलेस माइक से बात कर रहा हूँ, तो चाहूँ तो मैं ये वायरलेस माइक भी इसे कनेक्ट कर सकता हूँ, और फिर दूर से ईज़िली बात कर सकता हूँ। तो एक ये इजी तरीका, बट आप इसको लटका के तो नहीं रख सकते हो, कैसे लेके जाओगे, ऐसे ब्लॉक तो नहीं कर सकते। तो एक तरीका है कि आप इसे खोलो। नॉर्मली जैसे GoPro आता है तो इसमें ये अटैच रहता है, ये गेट अटैच रहता है। तो ये ये गेट इस तरह से लग जाता है। ये पहले आपको ये गेट खोलना पड़ता है। ये गेट खोलने के बाद आपको बहुत सारा इस तरह का केज मिल जाएगा। जैसे ये उलांजी का मेटल केज है, तो ये आप समझो कि एल्युमिनियम केज है। इसी तरह से प्लास्टिक केज भी आता है जो आपको 1100-1200 रुपये पे मिलेगा, जिसमें आपको ये क्या बोलते हैं कि आप ये पार्ट जो है हैंग नहीं होगा, आप इस पे फंसा के रख सकते हो। तो पहले जैसे आप मान लो कि कोई भी मेटल केस लोगे तो ये भी आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, ये अराउंड 3500 समथिंग जैसा पड़ता है। अगर मेटल केस नहीं लेना तो प्लास्टिक का भी ले सकते हो, बहुत स्टेबल होता है। तो अभी मैं इसमें पुश करता हूँ, और पुश करने के बाद अब ये इसमें चला गया, फिट हो गया। फिर जैसे अब इसमें आपका एक डोर आता है, तो डोर आता है तो इस तरीके से आप लगा सकते हो। ये डोर लग गया। इसमें ये भी एक देता है, हाँ, ये एक रहता है कि आप इसे खोल के ये थोड़ा टाइट लगा के रखते हैं कि गिरे ना। तो ये आपको इसलिए देता है कि अरे सब, हाँ, ये निकल गया। तो नॉर्मली क्या रहता है कि इसे ऊपर देते हैं कि हाइट बढ़ाने के लिए, कि जब इस पर आप माइक अटैच करोगे, जब मान लो कि यहाँ पे आप माइक अटैच कर रहे हो, तो जब माइक अटैच करोगे तो ये थोड़ा ऊपर रहे, मतलब ये माइक का वीडियो के सामने ना आए। और फिर यहाँ से आप फिर इसको यहाँ से कनेक्ट करके फिर इस तरीके से ला के, और आपका ये यहाँ से, हाँ, माइक जैक कनेक्ट कर सकते हैं। अभी अगर मैं इसको ऑन करूँगा तो ये कनेक्ट हो गया। और उसके बाद मैं प्रेफरेंस पे जाऊँगा, प्रेफरेंसेस, इसमें मॉड्स में जाऊँगा, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्टैंडर्ड माइक प्लस, फिर पावर्ड माइक प्लस। तो मतलब अगर कोई माइक पावर लेता है तो आप वो ऑप्शन चूज़ करते हो। तो ये मल्टीपल ऑप्शंस है। मतलब अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो ये हट जाएगा, आपको देखो ये ऑप्शन हट गया, मीडिया मोड नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा।
फिर से अगर मैं इसे कनेक्ट करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली वो चूज, हाँ फिर से ये एक्टिव हो गया। तो यहाँ से अब मैं इसको आपको दिखाता हूँ कि उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि जैसे आप अगर इसको दोनों मोड में दिखाऊंगा कि आप जब इसका जो इनबिल्ट माइक है वो यूज़ कर रहे हो और जब एक्सटर्नल माइक यूज़ कर रहे हो तो कैसा आता है। जैसे कि अभी इस तरीके से अगर हम देख रहे हैं तो नॉर्मली मैं प्रेफरेंस, हाँ तो कि आप किस तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हो और क्वालिटी कैसा रहता है। एक्सटर्नल माइक लगाते हो तो आप बहुत टाइप के माइक्स वहाँ पे लगा सकते हो इस पर, और क्वालिटी डिफरेंस क्या रहता है। देखो इसका इंटरनल माइक भी बहुत ही अच्छा है और क्वालिटी है, और ये बहुत ही सिंपल सा और इस तरीके से एक ब्लॉगिंग सेटअप बन जाता है। हल्का जैसे है कि यहाँ से तो ये एक ब्लॉगिंग सेटअप हो गया। अगर मैं इसको थोड़ा और टाइट कर देता हूँ, हाँ तो ये ब्लॉगिंग सेटअप हो गया और आप इजीली इससे ब्लॉग कर सकते हो। और बहुत हल्का है और मस्त वाला स्टेबल रहता है। गोप्रो तो स्टेबल है ही, मस्त वाला। और ये एक्सटर्नल माइक के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो देखो अभी मैं गोप्रो का जो स्टैंडर्ड इंटरनल इनबिल्ट माइक है वो यूज़ कर रहा हूँ, तो आपको क्वालिटी देख सकते हो। और फिर उसके बाद मैं इस पर एक्सटर्नल माइक कनेक्ट करूँगा और फिर आपको उसका क्वालिटी सुनाऊँगा। तो आप देखो जस्ट अभी मैं चेंज कर रहा हूँ टू एक्सटर्नल माइक। तो अभी आप सुन रहे हो एक्सटर्नल माइक को मैंने ऊपर माउंट किया हुआ है, तो जो क्वालिटी आपको सुनाई दे रहा होगा लिटिल बिट बेटर होगा। बट एक्सटर्नल माइक में ये रहता है कि आप वायरलेस माइक भी कनेक्ट कर सकते हो, और उस कारण से क्या है कि आप पूरा मूव कर सकते हो। कोई दूसरा बंदा भी आपका कैमरा होल्ड कर सकता है और आप पूरी तरह घूम सकते हो। इसमें है कि अगर मैं कैमरा को उल्टी तरफ मोड़ देता हूँ तो फिर आवाज़ नहीं आएगा। अभी जैसे मैंने कैमरा को मोड़ दिया है तो आवाज़ बहुत कम हो जाती है। और जैसे मैं यहाँ पे वॉक कर रहा हूँ और फिर मैं अपनी तरफ मोड़ता हूँ तब आपको, क्योंकि ये शॉटगन माइक है, मेरे तरफ ही आवाज़ ज़्यादा पकड़ेगा, तो आपको ये एडवांटेज रहता है कि एक्सटर्नल माइक लगाने से। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ थम्स अप दें और सब्सक्राइब करने का कंसिडर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।